So this is a numerical question for X bar and R control chart. Or then we also construct the X bar and S chart for this same data set. So these are the samples, 1 2 3 4 5 up to 25 samples हैं इसमें. और हर सैंपल के लिए जो आगे ऑब्जर्वेशंस ली गई हैं वो चार चार ऑब्जर्वेशन है. तो सैंपल वन के लिए ये वाली चार ऑब्जर्वेशन, एक सैंपल के अंदर जो भी प्रोडक्ट बन रही है उसके चार चीज़ों को कंसिडर किया गया है. ओके. तो ये आपके पास डाटा जो होता है वो गिवन होता है इतना. फिर बाकी जो कैलकुलेशन है वो आपने खुद करनी होती है. अब कैलकुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स बार दैट इज 29. यानी कि इन चार वैल्यूज को जमा करके चार पे तकसीम जब आप करते हो, इन चार वैल्यूज को जब आप अर्थमेटिक मीन निकालोगे दैट विल बी 29. एंड देन अगेन फॉर एग्जांपल 2, add this four values, divide by 4, that will be 36, and so on. Calculate the averages for all the samples. फिर रेंज डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू. सो रेंज निकालने के लिए यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट विल बी 39, उसमें से लोएस्ट वैल्यू दैट इज 21, इसमें से ये माइनस करो, आंसर विल बी 18. देन कैलकुलेट द रेंज फॉर द होल डाटा सेट. फिर अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन. जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो बेसिक फार्मूला होता है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन और उसका स्क्वायर रूट. वो फार्मूला जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आपने ये चार वैल्यूज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो फिर उसका आंसर आएगा 7.8 एंड सो ऑन. कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ऑल ऑफ वन, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में यूज करेंगे. ओके. सो एक्स बार की वैल्यू जब आपके पास आती है तो दैट इज द ग्रैंड टोटल ऑफ एक्स बार. तो इसको जब आप 25 पे तकसीम करेंगे, टोटल आपके पास सैंपल साइज है, यहाँ पर आपके पास एक्स डबल बार निकलेगा. यानी कि द एवरेज ऑफ एवरेजेस. सो एक्स डबल बार दैट इज आंसर इज 29.87. फिर आपके पास रेंज की वैल्यूज आई हैं, तो फिर रेंज की वैल्यूज का आपने जब मीन निकाला आर बार के लिए, तो 472 divided by 25, total number of samples, that is be equal to 18.88. Similarly, n की वैल्यूज के लिए x बार जब आपने निकालेंगे तो that is equal to 8.44. तो ये होगी कैलकुलेशन. फिर that is the table जो A1 A2 A3 एंड D2 D3 एंड सो ऑन जो वैल्यूज आपको प्रोवाइड करेगा फॉर द नेक्स्ट पोर्शन. ओके. सो आर बार जो चार्ट्स हैं, सेकंड केस बन रहा है. सेकंड केस कैसे? सिग्मा अननोन है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे किससे, आर बार के साथ, डिवाइडेड बाई T2. तो उसके लिए जो कंट्रोल लिमिट्स हैं वो ये बनती है कि एक्स डबल बार प्लस माइनस A2 आर बार. अब एक्स डबल बार की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट किया 29.87, प्लस A2 की वैल्यू हम टेबल से देखेंगे, और आर बार की वैल्यू आपके पास है ये 18.88. अब A2 की वैल्यू हमने टेबल से देखनी है. अब A2 कैसे देखा जाता है? A2 सबसे पहले आपके पास जो सैंपल साइज है वो दो या उससे ज्यादा होने चाहिए. अब सैंपल साइज से क्या मुराद है कि ये एक सैंपल है, उसके आगे कितनी वैल्यूज हैं, चार ऑब्जर्वेशन है. तो ऑब्जर्वेशन इज योर सैंपल साइज. यहाँ पर आपके पास चार ऑब्जर्वेशन है, आपके पास जो एन की वैल्यू आएगी वो आएगी 4. अच्छा, हमें देख रहे हैं A2 के अंदर, तो A2 के लिए जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0.729. 0.729. इनको इस इक्वेशन के अंदर जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 43.63 ये आपके पास आ गई अपर कंट्रोल लिमिट फॉर एक्स बार चार्ट. सिमिलरली जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आती है, आपके पास जो आंसर आता है दैट इज 16.11, दैट इज लोअर कंट्रोल लिमिट. ओके. तो ये हो गया सेंट्रल वैल्यू, यानी कि जो मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि सेंटर को जो रिप्रेजेंट करेगा दैट विल बी एक्स बार चार्ट. ओके. इसके साथ अब जो डिस्पर्शन का जो चार्ट लेंगे वो हम लेंगे आर चार्ट. तो आर चार्ट जब हमने पीछे डेरिवेशन की थी तो वहां पर आपके पास जो केस बन रहा था सेकंड वाला,
वहाँ पर आपके पास क्या था, D4 R बार। अब D4 की वैल्यू अगेन टेबल से लेंगे पड़ेगी। D4 सैंपल साइज आपका 4, वैल्यू इज 2.282, 2.282 मल्टीप्लाई बाय R बार चार्ट एंड दैट इज योर अपर कंट्रोल लिमिट। और D3 की वैल्यू यहाँ पे बन रही है 0। सो एवरीथिंग दैट मल्टीप्लाई विद 0 इज ऑलवेज 0। सो ये आपके पास लिमिट्स बनती हैं जी। लोअर लोअर कंट्रोल लिमिट बनती है फॉर आर चार्ट। फिर इसके लिए हमने यहाँ पे आगे चार्ट की कैलकुलेशन करनी है। अब ये एक्स बार का चार्ट है विद आर। ओके, हमारे पास लिमिट क्या थी, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। और जो एक्स एक्सिस होता है वहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ सैंपल्स, 1 2 3, हमारे पास 25 सैंपल्स थे, 25 तक हमने वहाँ पे सैंपल्स लिख लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो वाई एक्सिस है, या वाई एक्सिस, यहाँ पर हमने अपने डाटा सेट को देखते हुए, अपने रेंजेस को देखते हुए हमने यहाँ पर स्केलिंग करनी होती है। तो स्केलिंग, आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, या आपके पास जैसा भी जो डाटा होता है उसका स्केल आपने खुद फिट करना होता है कि किस तरह का आपको स्केल चाहिए आपके अपनी प्रोडक्शन को देखते हुए। ओके, हमारे पास इसके लिए जो लिमिट आई थी वो आई थी 43.63। इस स्केल के अंदर जो अपर लिमिट है, जो डॉटेड लाइन है, अपर कंट्रोल लिमिट, दैट इज 43.63। तो 43.63 के ऊपर आपने अपर कंट्रोल लिमिट जो है वो डॉटेड लाइन में आपने यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। ओके, फिर जो लोअर कंट्रोल लिमिट है दैट इज 16.11। तो यहाँ पर 16.11 के ऊपर आपने डॉटेड लाइन कर लिख देनी है। फिर जो सेंट्रल लिमिट आएगी वो आपने इनकी जो एवरेज होती है, सबकी एवरेज, यानी कि आपके पास जो आई है जी 29.87। तो यहाँ पर आपने 29.87 के ऊपर सेंट्रल वैल्यूज। अब यहाँ पर जो वैल्यूज आपने जो जो डॉट जो लाइन ड्रॉ करनी है, ये एक्चुअली ये एक्स बार की वैल्यूज है। जैसे एक्स बार फर्स्ट इज 29, तो फर्स्ट पॉइंट इज 29, सेकंड इज 36, देन अगेन approximately 36 for sample 2, sample 3 is 27.50, sample 3 is 27.50। तो इस तरह जो आपने एक्स बार के लिए जो यहाँ पर एक्स बार की वैल्यूज जो कैलकुलेट की होंगी, उनको इस्तेमाल करके आपने ये सारा कंट्रोल चार्ट बनाना होता है। ओके, फिर ये वाला जो कंट्रोल चार्ट है दैट इज फॉर एक्स, दैट इज फॉर आर चार्ट। इसके लिए जो आपके पास रेंज निकली थी, जो कैलकुलेशन आपने की थी, अपर कंट्रोल लिमिट इज 43.08 एंड अगेन 43.08 के ऊपर आपकी लोअर अपर कंट्रोल लिमिट, और 0 was the lower control limit, and central is your this 18.88, 18.88 your central limit। अब यहाँ पर जो आपने वैल्यूज लिखनी है वो होंगी आर की वैल्यू, यानी कि 18, 29, 15, 18, 29, 15 एंड सो ऑन। तो ये दो चार्ट्स बन गए हैं आपके पास, एक्स बार का चार्ट और आर का चार्ट। ओके, अब हम इसी डाटा की कैलकुलेशन करेंगे एस के साथ। यानी कि अब जो डिस्पर्शन का जो लेना है वो आर नहीं बल्कि एस चार्ट लेना है। तो एस चार्ट के अंदर जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो इसके लिए हमें ये वाला जो लास्ट कॉलम है उसको यूज करेंगे, देन एस इज स्टैंडर्ड डेविएशन अगेन। तो यहाँ पर जो एक्स बार और एस का जो चार्ट बनेगा, ये वाला तो वही सिमिलर केस है। नो, सॉरी, एक्स बार का जो चार्ट बनेगा वो होगा जी एक्स डबल बार प्लस A3 S बार। यहाँ पर टेबल वैल्यूज और एस बार की वैल्यूज रिप्लेस कर दी गई है। अब टेबल वैल्यू A3 के लिए 1.628, अब इसको यहाँ पर देखना पड़ेगा A3, ये A3 सैंपल साइज 4 1.628। तो A3 की वैल्यूज आ गई, प्लस करके 43.61 माइनस
तो लोअर लिमिट है दैट इज 16.13। सिमिलरली एस के लिए जब आपने केस सेकंड सॉल्व किया था तो वहाँ पर B4 और B3 की वैल्यू, अब B4 इज सॉरी उसका टेबल उसका टेबल आई थिंक ऑन द बुक कैन कॉपी इट। सो B4 का जो वैल्यूज हैं वो भी उसी टेबल के ऊपर मौजूद है, उसी के नीचे नेक्स्ट पेज में होंगी। तो B4 और B3 की वैल्यूज आपने वहां से लेकर ये कैलकुलेट कर लेनी है। देन अगेन जो कैलकुलेट की हुई जो वैल्यूज हैं उनके लिए कंट्रोल चार्ट सब आपने बनाने हैं। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, हाँ यहाँ पर एक्स बार चार्ट का तो सेम पैटर्न है। आपने यही लिमिट्स ड्रा करनी है और जो सेंट्रल लिमिट्स होंगी वो एक्स बार की वैल्यूज होंगी जो उसको आपने ड्रा करना है। यहाँ पर आपकी जो अपर लिमिट है वो है 19.12 स्केलिंग की। 19.12 योर अपर कंट्रोल लिमिट एंड 0 और योर लोअर कंट्रोल लिमिट। अब यहाँ पर जो वैल्यूज आपने लिखनी है वो ये वाली एक्स की वैल्यूज होंगी, यानी कि 7.8, 12.4, 18.1। ये तो इसके लिए इस तरह जो सॉरी ये वाला 7.4 एंड सो ऑन। सो दैट इज कंट्रोल चार्ट फॉर एस। तो ये इस तरह दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट द कंट्रोल चार्ट्स फॉर एक्स बार विद आर एंड एक्स बार विद एस। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं कि अगर आपके पास एक डाटा सेट के अंदर कुछ चीज़ें या कुछ डाटा सेट ऐसे आ जाते हैं जो कहते हैं कि ये पुराने थे, ये ख़राब थे, इनको इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करो न्यू के साथ, तो उसके लिए हमने डिवाइस कंट्रोल चार्ट कैसे बनाते हैं इन्हीं को यूज़ करके।